नमस्कार भाइयों और बहनों, कहीं ना कहीं कब्रिस्तान की शमशान घाट की राख जो है वो ठंडी हुई नहीं थी कि उससे पहले फिर दोबारा से अपने पूरे भारत में एक ओमिक्रॉन नाम का वायरस पुनः आ गया। ये वायरस कोरोना जैसा है, आपको बता दें, और ये हम नहीं कह रहे, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है। अब इस वायरस के आने के बाद कहीं ना कहीं सरकारें, विभाग हरकत में आ गए, चाहे वो पुलिस विभाग हो। तो इसी कड़ी में आज हम खड़े हैं जनपद फिरोज़ाबाद में, और फिरोज़ाबाद में आज हम दिखाएंगे कि उत्तर प्रदेश के अलावा कई ऐसे राज्यों में इलाहाबाद हाई कोर्ट का डंडा चला है। आपको बता दें, अन्य राज्यों में भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के अलावा भी अन्य राज्य हैं जो वहाँ पर नाइट कर्फ्यू यानी कि रात्रि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। अब सवाल इसमें बहुत हंसी का और मजाक का है कि क्या कोरोना रात में आता है या फिर सब लोग सो जाते हैं, दुकानें बंद हो जाती हैं, तब कोरोना आता है, ओमिक्रॉन नाम का वायरस आता है, या फिर हम कह सकते हैं जनता को, सवारियों को या व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है इस कोरोना या ओमिक्रॉन नाम के वायरस से। तो लगातार आज से नाइट कर्फ्यू शुरू हो गया है, तो फिरोज़ाबाद में इसका क्या असर है वो भी देखेंगे। अब एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि जब सभाएं होती हैं, रैली होती है, भाषण दिए जाते हैं, वहाँ कोरोना भैया नहीं पहुँचता। कोरोना पहुँचता है तो एक गरीब व्यक्ति की दुकान के पास कोरोना पहुँचता है, एक ठेले वाले की दुकान के पास कोरोना पहुँचता है, एक आम व्यक्ति के दुकान के पास। तो ये सवाल है, कोरोना वहाँ नहीं पहुँचता जहाँ हज़ारों की संख्या में भीड़ जो है वो उमड़ी पड़ती है, जहाँ तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेतागण जनता को संबोधित करते हैं, भैया वहाँ कोरोना नहीं पहुँचता। अब मेरा सवाल सिर्फ किसी पर आरोप प्रत्यारोप करने का नहीं है, मेरी सम्मानित फिरोज़ाबाद की जनता से निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है, सरकारें क्या कर रही हैं हमें नहीं मतलब, विभाग क्या कर रहे हैं हमें नहीं मतलब, हमें अपने आप से मतलब है, अपने परिवार से मतलब है, हमें अपने आप को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है। तो उसी कड़ी में हमें अपने आप को सेफ और सुरक्षित रखना ही होगा। अब भैया रात्रि 11 बजे से 5 बजे का ये जो कर्फ्यू लग गया है जनपद फिरोज़ाबाद में, इसका क्या असर है उसको भी दिखाएंगे। वहीं अब पुलिस प्रशासन भी कहीं ना कहीं सख्त हो जाएगा, जगह जगह पॉइंटों पर पुलिस प्रशासन खड़ा होगा। वहीं एक और गाइडलाइन जो है वो सरकार की आई है, आपको बता दें कि 200 लोगों को सीमित कर दिया है, यानी कि शादी बारातों में केवल 200 लोग ही जाएंगे, लेकिन राजनीतिक पार्टियों में 200 से अधिक जाएंगे। भैया वहाँ कोरोना नहीं है। आज भी MIM की बहुत बड़ी सभा हुई, इसमें भारी संख्या में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जनता को संबोधित किया। कल भी सभा है भारतीय जनता पार्टी और नवलोक पार्टी की, वहाँ भी भारी संख्या में जनता पहुँचेगी, कार्यकर्ता पहुँचेंगे। परसों भी सभा थी, कांग्रेस की भी सभा है। तो सवाल ये है कि जनता के लिए कोरोना है, राजनीतिक पार्टियों के लिए कोरोना नहीं है। तो आज नाइट कर्फ्यू है, तमाम लोग हैं, जगह जगह पुलिस जो है वो चौराहों पर खड़ी है। देखना चाहेंगे कि आखिर रात्रि 11 बज चुके हैं, हम अपने दर्शकों को बताएंगे और दिखाएंगे कि शासन के इस नियम का पालन किया जा रहा है या नहीं, कितना हो रहा है रात्रि लॉकडाउन का, नाइट कर्फ्यू का पालन। तो बहुत अच्छी बात है कि भैया रात में ही कोरोना आता है, तो अब रात में घर से बड़े संभल कर निकलें, और व्यापारी भाइयों से कहूँगी कि अपनी दुकानों को ना बड़ी संभल कर खोलें। रात के 11 बजे तो आप अपनी दुकान को बंद करें ताकि पुलिस प्रशासन की अवैध वसूली शुरू ना हो जाए। तमाम दर्शक मेरे जुड़ चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं पिछले 2 साल के कोरोना में हमने वो देखा जो किसी ने नहीं देखा। मैं अपने दर्शकों से पूछना चाहूँगी, आवाज़ आ रही है? जितेंद्र यादव, जीशान हुसैन, आवाज़ आ रही है तो मुझे बताएं। पुलिस प्रशासन आ रही है। तो आप देख सकते हैं तमाम पुलिस प्रशासन की गाड़ियां जो हैं वो खड़ी हो गई हैं, और जैसे कि सरकार ने कहा, आपको बता दें कि मास्क पहना जाए, तो यहाँ पर अभी कोई भी फ़िलहाल मास्क नहीं पहना है। आ रही है बस, ठीक है। तो मास्क यहाँ कोई भी नहीं पहना है, लेकिन मास्क के नाम पर 200 रुपये का फ़ाइन या चालान तो काटा जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हम थोड़ा सा इस कोरोना पर, पिछले कोरोना की बात और चर्चा ज़रूर करेंगे अपने
दर्शकों से। तो राजू राठौर भाई साहब नमस्कार, कैसे हैं? तो आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन जो है वो अब खड़ा हो गया है जगह जगह चौराहों पर। तो जो दुकानें 11 बजे भी खुलती थी, 12 बजे भी खुलती थी, तो अब वो समय सीमा के अनुसार ही खुलेंगी। तो ये कहीं ना कहीं एक नया नियम आ गया है और रात्रि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक जो है कोरोना की वजह से नाइट कर्फ्यू जो है वो जारी है। और सड़कों पर अब गाड़ियाँ पुलिस की दौड़ने लगी। और अगर 11 बजे के बाद से कोई दुकान खोलता है तो पुलिस, आप देख सकते हैं पुलिस का डंडा शुरू हो गया है चलना और पूछा जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि पुलिस अब दुकानों को बंद कराने के लिए वृहद स्तर पर शुरू हो गई है। तो आज पहला दिन है, मैं आपको बता दूं, तो जगह जगह अब दुकानों को बंद कराया जा रहा है। दुकानों को क्यों बंद कराया जा रहा है भैया? रात के 11 बज चुके हैं और 11 बजे से सुबह 5 बजे को नाइट कर्फ्यू जो है वो जारी है। तो उसी कड़ी में सरकार के नियम और दिशा निर्देश का पालन तो कराया जाएगा। तो मैं फिर कहूँगी कि कोरोना रात में आता है, दिन में चला जाता है, लेकिन जो भी है हमें अपनी सुरक्षा और सेफ्टी करनी पड़ेगी। हमें सरकारी गाइडलाइन का पालन करना पड़ेगा अगर आप चालान और फाइन से बचना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप दुकानों को खोलेंगे तो आपका चालान कटा जाएगा। तो इस चीज़ से आप बचें और पुलिस प्रशासन का सहयोग करें और अपने आप को सेफ और सुरक्षित रखें। तो आप देख सकते हैं तमाम गाड़ियां जो हैं वो अब शुरू हो गई है और खुद पुलिसकर्मी यहाँ पर निकल पड़े हैं दुकानों को बंद करने। मेरे पीछे आप देख सकते हैं 11 बजे के बाद अब आप लोग दुकानें नहीं खोल सकते। तो ये तस्वीरें हम फिरोज़ाबाद के बस स्टैंड की दिखा रहे हैं। फिलहाल गाइडलाइन जो है वो शुरू हो गई है, तो आज पालन भी उसका बड़ी सख्ती के साथ कराया जा रहा है। आप देख सकते हैं तमाम पुलिसकर्मी जो हैं वो खड़े हुए हैं और अधिकारियों की गाड़ियां लगातार दौड़ रही हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ तौर पर, और आगे भी दिखाएंगे कितना पालन किया जा रहा है आज के नाइट कर्फ्यू का। तो अब पुलिस की गाड़ियाँ जगह जगह दौड़ेंगी, चलेंगी। तो अपनी प्रतिक्रियाएँ मैं अपने दर्शकों से पूछना चाहूँगी, लगातार दें भैया, रात में कोरोना चला जाता है या आ जाता है? आप लोग ज़रूर मुझे बताएं। तो पिछले कोरोनाओं की अगर हम बात करें, तमाम ऐसे हालात रहे, लोगों का रोज़गार ख़त्म हो गया, लोग भूखे सोए, लोगों ने मीटरों का सफ़र इस तरह से पैदल तय किया जो किसी से छुपा नहीं और वो हम भूल नहीं सकते। बच्चों की पढ़ाइयाँ ख़राब हो गई, स्कूल बंद हो गए, तमाम लोगों के व्यापार सब ठप पड़ गए थे कोरोना की वजह से। लेकिन अब फिर दोबारा से सरकार की ये दिशा निर्देश, ये गाइडलाइन आई है कि भाई ओमिक्रॉन नाम का एक नया वेरिएंट जो है वो हिंदुस्तान में आ चुका है और कई जनपदों में इसके केस मिले हैं। फ़िलहाल फिरोज़ाबाद इससे अछूता है और हम सुनसान अगर सड़क की दिखाने का प्रयास करें तो आप देख सकते हैं मेरे कैमरे की आँख से, बिल्कुल राजू राठौर आप सही कह रहे हैं, जान है तो जहान है, ये बात सही है। लेकिन रोज़गार की सवाल आता है, अगर इस तरह से लोग समय सीमा के अनुसार दुकानों को बंद करेंगे या फिर पुलिस का डंडा चलेगा तो लोगों को नुकसान होगा बेहद। पहले भी लोगों ने नुकसान झेला है और अभी भी लोग नुकसान से उभरे नहीं हैं। एक साल ख़त्म नहीं हुई कि फिर तीसरी साल में कोरोना ओमिक्रॉन के नाम से, यानी नाम बदलकर फिर से दोबारा से कोरोना आ गया और सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगा दिया। तो 11 बजे से लेकर आप देख सकते हैं ये खाने के भोजनालय हैं, होटल हैं। आज ये लोग जल्दी जा रहे हैं तो क्या भैया क्यों जा रहे हैं आज जल्दी? नाइट कर्फ्यू है तो पालन कर रहे हैं नाइट कर्फ्यू का आप लोग? नहीं पालन कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं। तो भैया जनता हमारी फिरोज़ाबाद की बहुत समझदार है, दुकानदार व्यापारी भाई बहुत समझदार हैं, समय सीमा से ये लोग पालन कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। और आप ये सेंटर चौराहा है जहाँ पर 12 बजे से पहले दुकानें बंद नहीं होती थी, लेकिन अब फ़िलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम दुकानें हैं जो बंद हो गई हैं, शटर लोगों के बंद हो गए हैं। तमाम हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं, अपनी प्रतिक्रियाएँ दें। तो इस बार हम चाहते हैं, अपनी जनता से अपील करेंगे कि जो भी है कोरोना है, आप
अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। और मैं बार बार वही सवाल दोहराऊंगी कि कोरोना रात में निकलता है, यानी 11 बजे से निकलेगा कोरोना और सुबह 5 बजे तक अपने घर लौट जाएगा। शादियों में कोरोना चला जाएगा, स्कूलों में बच्चों के कोरोना जाएगा, लोगों के छोटे मोटे फंक्शंस में कोरोना जाएगा, लेकिन चुनावी रैलियों में, चुनावी सभाओं में कोरोना नहीं पहुंचेगा। तो ये एक बड़ा सवाल जो है वो सरकार पर खड़ा होता है। वहीं आप देख सकते हैं सभी दुकानें, हम पहुंच रहे हैं, ये हम शास्त्री मार्केट से आगे पहुंच गए हैं, जहां हम दिखा रहे हैं आपको। घंटाघर पहुंचने वाले हैं, जहां पर भीड़ रहती थी, लेकिन अभी यहां पर दुकानें लोगों की समय सीमा के अनुसार बंद हैं। राजू राठौर कह रहे हैं लॉकडाउन लगना निश्चित है। बिल्कुल, ये आप अंधेरा देख सकते हैं, किस तरीके का ये अंधेरा जो है, मैं अपने कैमरे की आँख से आप लोगों को दिखाऊंगी। सभी दुकानदार भाइयों के शटर जो हैं वो बंद है। कुल मिलाकर भैया साफ अगर मैं कहूँ शब्दों में, तो व्यापारी भाइयों को परेशान करना है, क्योंकि गाइडलाइन में ये भी आया है कि अगर कोई भी दुकानदार खुद मास्क नहीं पहनेगा या जो सब ग्राहक है वो मास्क नहीं पहनेगा तो उसका चालान काटा जाएगा। छोटे छोटे दुकानदार हैं, आपको बता दें, ठेले वाले, खोखे वाले, चाय वाले। यहाँ आप देख सकते हैं हम पहुँच गए हैं अब बाजे वाली गली, नालवन चौराहा, नाले की पुलिया, जहाँ यहाँ जनता का जमावड़ा रहता था। ये करीम होटल है फिरोज़ाबाद का फेमस, वहाँ आप देख सकते हैं आज सन्नाटा सा पसरा हुआ है। लोग जो हैं अपनी दुकानों को समय सीमा से पहले ही बंद करके चले गए। उनको खौफ है इस चीज़ का कि पुलिस प्रशासन अगर समय से नहीं बंद करेंगे तो पुलिस प्रशासन का डंडा जो है वो चल जाएगा, चालान कट जाएगा। तो ये सवाल जो है वो बड़ा है। अली अवन सिद्दीकी, चुनाव होगा जब तक 11 से 5 तक ओमिक्रॉन रहेगा। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि रैलियों में कोरोना नहीं पहुँचता है और जनता के छोटे मोटे काम में, छोटे दुकानदार भाइयों के लोगों से जब लोग आ जा रहे हैं उनसे पूछा जा रहा है कि आप कहाँ निकल रहे हैं। अब पुलिस और आम जनता, आम पब्लिक का जो रिश्ता है वो ऐसा बन जाएगा जैसे आम जनता चोर है और पुलिस उन्हें पकड़ रही है। ये आपको बता दें, हम पहुंच चुके हैं। पहले दिन से ही आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि नाइट कर्फ्यू का पालन बहुत ही शांति से और सहयोग से किया जा रहा है। प्रशासन का पूरी तरह से यहाँ सहयोग है। ये जो जहाँ मैं खड़ी हूँ ये नालवन चौराहा है और नाइट कर्फ्यू का पहले दिन ही पालन हमने दिखाया आपको, बहुत ही अच्छे तरीके से किया जा रहा है। फ़िलहाल इसकी अगर मैं जनता की कहूँ तो जनता बहुत समझदार है और हमारे फिरोज़ाबाद की जनता अगर इसी तरह से पालन करेगी पुलिस प्रशासन का, तो हमें उम्मीद है कि ओमिक्रॉन जैसा वायरस हमारे फिरोज़ाबाद में नहीं दस्तक देगा। सड़कें बिल्कुल सूनी पड़ी हैं, केवल पुलिसकर्मी है। जो आज से 2 साल पहले हमने देखा था इसी तरह से पुलिसकर्मी अकेले चौराहों पर रहते थे और आज भी वही हालात, वही चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। हम ईश्वर से, भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि ओमिक्रॉन या कोरोना दोबारा दस्तक ना दे। वैसे तो हम अगर बताएं आपको कि कई राज्यों में इसके पेशेंट निकल रहे हैं और वहाँ पर पूर्ण रूप से आपको बता दें कि संपूर्ण रूप से नाइट कर्फ्यू जो है जारी है और दिन में भी सख्ती से पुलिस प्रशासन पालन करा रही है दुकानदार भाइयों का, व्यापारी भाइयों का। लेकिन फिरोज़ाबाद में आज बेहद खुशी मिली मुझे जनता को देखकर। यहाँ तमाम लोगों की दुकानें, व्यापारी भाइयों की दुकानें जो हैं वो बंद हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पुलिसकर्मी जो हैं, जवान सिपाही यहाँ खड़े हुए हैं और ये हमेशा अपनी जनता की ड्यूटी के लिए रहते हैं। पुलिस की गाड़ियाँ लगातार दौड़ रही हैं ताकि लोग आज का नाइट कर्फ्यू का पालन करें। आप लगातार देख सकते हो, हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। पूरी तरह से ये सन्नाटा पसरा है। ये नालवन चौराहा है और हर व्यक्ति जाने वाले व्यक्ति से पूछा जा रहा है। फ़िलहाल आज हमने नाइट कर्फ्यू का आसार आपको दिखाई कि फ़िरोज़ाबाद में कितने हैं। और मैं फिर जाते जाते आप लोगों से एक बात कहूँगी कि कोरोना रात के 11 बजे आता है, सुबह 5 बजे चला जाता है। फिर मिलते हैं। अपने आप को सेफ रखिए, सुरक्षित रहिए और कोरोना गाइडलाइन का पालन कीजिए। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।